So hi दोस्तों, welcome back to another video, and in this video we will talk about how to get $20,000, $50,000, $1 lakh from payout. क्योंकि I sit with lot of traders जहाँ पे एक अलग लॉबी उन ट्रेडर्स का जो 50K, 100K, इवन 1 मिलियन तक के पे आउट ले चुके हैं। एंड आई ट्राई टू ऑब्जर्व विद दैम कि वो उनसे पूछा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी। तो आई रियलाइज वन थिंग कि उन सब लोगों का तरीका और अप्रोच बिल्कुल अलग है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडर जिस तरीके से प्रॉफिट को ट्रेड करते हैं। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली जो मैंने आइडेंटिफाई करा और जो मैंने ऑब्जर्व करा उन सब के अंदर, क्या क्या हैबिट्स है उनके अंदर और किस तरीके से वो लोग इतने बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे हैं और बड़े बड़े पे आउट्स के साथ 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 में कंसिस्टेंट पे आउट भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं। कैसे कोई बंदा ऑलमोस्ट 5,000 लगा के 50,000, 1 लाख और इवन 1 मिलियन तक पे आउट ले रहा है। तो सारी चीज़ों को वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर ये वीडियो तुम्हें अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कमेंट शेयर दबा दो। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते चाहिए। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर इन प्रॉप फर्म्स, और मैं प्रॉप फर्म्स की ये बात करूंगा स्पेशली, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं और एक होते हैं जो बहुत ही पैसिव जाना चाहते हैं, बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्लो ट्रेडर की चाल चल के वो लोग पेड़ पे पहुंच जाते हैं। आई टेल यू अ स्टोरी जहाँ पे दो ट्रेडर्स थे, मैं और मेरा एक दोस्त, ठीक है, जिसने एक अकाउंट को पास करने में ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना लगा दिया। एक चीज बेहतर हुई उसके साथ कि उसने लॉसेस नहीं करा, नो मैटर कि वो पे आउट तक पहुंचा नहीं पहुंचा, और उस प्रोसेस में उसने एक ही अकाउंट को ट्रेड करा और वो ओनली $400 का विड्रॉल निकाला। उसने 1.5 महीने के बाद मतलब पास करा एंड 15 डेज में उसने पे आउट निकाला। दैट वाज 2 मंथ में उसने $5,000 के अकाउंट पे $400 का पे आउट निकाला। एट द सेम टाइम एक ऐसा बंदा जो कि मैं, यू गाइस नो मी दैट आई एम एग्रेसिव ट्रेडर और मैं 1% रिस्क पर ट्रेड करता हूँ, नो मैटर वो इवोल्यूशन का हो या फिर वो मेरा मास्टर अकाउंट हो। एंड अभी उसमें मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूँ तो 2 मंथ में मैंने भी ट्रेड करा, मेरे फ्रेंड ने भी करा, और 2 मंथ में मैंने ऑलमोस्ट $2,000 का लॉसेस करा इवोल्यूशन का फीसेस में, ठीक है, क्योंकि आई वाज ट्रेडिंग एग्रेसिव बट एट द सेम टाइम मैंने दो पे आउट निकाले विच वाज इक्वल टू $5,000, ठीक है। अब $5,000 में से तुम $2,000 निकाल लो तो दैट विल बी $3,000। तो प्रॉप फॉर्म का एक मंत्र तुम समझ लो, एंड तुम उसको किस तरीके से लोग आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर और पता नहीं किस किस ने तुम्हारे दिमागों में कचरा भर दिया है कि भाई फास्ट जाने वाले ट्रेडर नहीं होते, वो लोग गैम्बलर होते हैं, क्या नहीं बोलते भाई। ट्रस्ट मी गाइस, इवन प्रॉप फर्म डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ट्रेडर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेडर्स थोड़े एग्रेसिव जाते हैं, वो प्रॉप फर्म्स को दिक्कत क्रिएट करते हैं पे आउट्स के मामले में, क्योंकि उनको पे आउट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू फ्यू पीपल जो प्रॉप फर्म में वेल नोन है। इंडिया की बात करूँ तो मॉर्निंग स्टार रोहित, ठीक है, उस बंदे ने, मानता हूँ उसने बहुत सारे अकाउंट उड़ाए हैं, हद से हद कितने अकाउंट उड़ा लेगा, $30,000 के, $40,000 के, $50,000 के, $60,000 के, बट उसने बनाया $1 लाख पे आउट, जो कि वो डालता रहता है कहीं ना कहीं अपना। चलो उसको भी छोड़ देते। तुम लोगों को लगता है कि इंडियन अच्छे नहीं होते, अपने लोगों में खामियां निकालते हो। ज़ैंगबो कैपिटल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिसके साथ मैंने खुद लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करा है, एंड उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहा था मैं, उससे क्वेश्चंस पूछ-पूछ के। वो बंदे का जो मैंने इवैल्यूएट करा, एनालाइज़ करा, वो निकल के आया भाई कि वो बंदा अपने प्रॉप फर्म्स के अकाउंट पे एक कैसीनो की तरह ट्रेड करता है कि वो कितनी बार भी हार जाए बट एंड में वही जीतेगा। अगर मैं मंथ के एंड की बात करूँ, क्वार्टर के एंड की बात करूँ या फिर ईयर के एंड की, उसका अप्रोच क्या है कि वो एक अकाउंट बाय करेगा, उसको वो कंसीडर करेगा एक स्टॉप लॉस। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, इफ यू हैव $10,000, तुम्हारे पास $10,000 से कैपिटल ट्रेडिंग के लिए, एंड इफ यू आर बाइंग 50K अकाउंट विच विल कॉस्ट यू $250, जो कि फंडिंग फीस का तुम्हें आराम से $200-250 में मिल जाएगा। और अगर तुम लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया उस कोड से बाय करोगे तो तुमको और भी सस्ता मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा तुमको सीधा सीधा, ठीक है। अगर तुमने $250 का एक अकाउंट बाय करा तो तुम उस अकाउंट को, उस अकाउंट का साइज से जज मत करो, उस अकाउंट के साइज को देख के ट्रेड मत करो। यू हैव टू थिंक कि भाई मैंने एक जगह $250 डाले हैं, जो कि मेरे ओवरऑल कैपिटल का $10,000 का ओनली मेरा वो 2.5% है, ठीक है। अब तुम उस अकाउंट से अगर मान लो फॉर एग्जांपल इन वर्स्ट केस तुमने अगर 10 अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए तो 250 करके ये होगा $2,500। $2,500 में तुमने 10 अकाउंट ब्लॉक कर दिए। इन वर्स्ट केस तुम कितने भी बुरे ट्रेडर हो, मैं ये मानता हूँ कि 10-15 अकाउंट के बाद एक बंदा एक पे आउट पे पहुंच ही जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि तुमने फेज 1 फेज 2 पार करा एंड लाइव अकाउंट पे तुमने एक बार अपने लाइव अकाउंट पे 5% का प्रॉफिट बना लिया, दैट विल बी इक्वल टू 2,500, और तुम्हारा प्रॉफिट स्प्लिट निकल के आएगा $2,000। मतलब कि तुमने 10 अकाउंट लॉस करे और एक पे आउट में तुमने $2,000 निकाल लिया, एंड वो विड्रॉल निकालने के बाद भी जो अकाउंट है मास्टर अकाउंट वो तुम्हारे पास रहेगा, तुम चाहो तो उससे और भी विड्रॉल कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच है, राइट तरीका मेरे हिसाब से प्रॉप फर्म्स को ट्रेड करने का। योर गोल शुड बी कि तुम जल्द से जल्द फंडेड हो जाओ और जल्द से जल्द पे आउट लो। अब जल्द से जल्द का मतलब ये नहीं कि अपने सेटअप को फोर्स करना, एग्रेसिवली ट्रेड कर, एग्रेसिवली का मतलब भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा A+ सेटअप बना तो तुम
एग्रेसिव जा रहे हो। एग्रेसिव मीन्स तुमने 1% का रिस्क लिया एंड देन वो जब तुम्हारा ट्रेड तुम्हें प्रॉफिट दिखा रहा है, देन यू आर गोइंग टू ब्रेक इवन दैट फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन को डाल के तुम वापस से 1% का रिस्क और कर सकते हो। मतलब तुम्हारा 2 ट्रेड ओपन हो गया और रिस्क तुम्हारा ओनली 1% रहेगा और इस तरीके से तुम अपने चैलेंजेस को फास्टली पास कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई प्रॉफ हमको धीरे-धीरे पास करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, आई बिलीव इन दैट कि ट्रेडिंग में ट्रस्ट द प्रोसेस है। यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रोसेस जो कि बहुत पेनफुल होने वाला है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रॉफ फर्म्स, मेरे से अगर पूछोगे आफ्टर लाइक ट्रेडिंग विद लॉट ऑफ पीपल जो 100 के 200 के इवन 1 मिलियन डॉलर्स तक का पेआउट ले चुके हैं, तो मैंने यही निकाला भाई एक मंत्र कि इवोल्यूशंस में एग्रेसिव जाओ एंड जब वंस यू शिफ्ट ऑन द मास्टर अकाउंट, तुम अपने रिस्क को आधा करके अपने अकाउंट से पेआउट लो एंड वंस यू रिकवर योर पास्ट लॉसेस, तब जाके तुम उस अकाउंट पे एग्रेसिव जा सकते हो। एंड ये चीज़ करने के चक्कर में आई वाज ट्राइंग दिस शिट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्टार्टिंग में बहुत फेल हुआ, बट वंस आई रियलाइज्ड कि भाई इस तरीके से इस अप्रोच भी अच्छी है ये वाली। मैं बता रहा दूँगा बहुत सारी चीज़ें मेरी बेहतर हुई हैं। मेरा ट्रेडिंग लाइक इंस्टाग्राम पे डॉक्यूमेंट्री बना के डाल रखा है, एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना कि किस तरीके से $700 से मैंने स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट $6,200 तक का फाइनल पे आउट हुआ एंड अभी भी वो जर्नी कंटिन्यू है। अब सोचो मैंने एक जर्नी को $700 से स्टार्ट किया, $500 पे ले गया एंड अगर मैं $500 करके लॉस भी कर जाऊँ ना, तो कम से कम 10-12 बार मुझे लगातार लॉसेस करने होंगे अपने सारे प्रॉफिट्स को ख़त्म करने के लिए, या फिर कह सकते हो उसे एलोकेट करने के लिए इवोल्यूशन फेजेस में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि भाई अगर आपको प्रॉफ में बड़ा पैसा कमाना है ना, तो यू हैव टू बी फास्ट। बिल्कुल स्लो कछुए की चाल तुम इधर नहीं चल सकते, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम स्लो कछुए की चाल चलोगे, पता चले बाद में जिस फर्म के साथ तुम ट्रेड करो तुम्हारा पे आउट ही रोक दे। बट बट आई एम सेइंग कि भाई तुम थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करके अपने मतलब जितना जल्दी हो सके अपनी एवोल्यूशन को मास्टर तक ले जाओ। मास्टर में ले जाने के बाद यू गाइस कैन गो लाइक पैसिवली, बहुत धीरे-धीरे ट्रेड कर सकते हो तुम। धीरे-धीरे का मतलब अपना रिस्क को कम कर सकते हो। बट कहीं न कहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, जो तुम लोगों के 100 के 50 के पे आउट दे रहे हो ना, उसका मंत्र कहीं न कहीं यही है भाई, यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू बी एग्रेसिव। एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैंने अपने लॉसेस शेयर करे हैं बहुत सारे। इसमें कि सबसे बड़े लॉसेस ये थे कि मैंने $12,000 के लॉक इन मास्टर अकाउंट के पे आउट्स को मैंने लॉस्ट कर दिया जस्ट टू मेक मोर मनी एंड वो गलती कहीं न कहीं मुझे बहुत भारी पड़ी बाद में। बट मैंने ये नोटिस करा कि जितने भी बिग प्लेयर्स हैं ना, जो प्रॉफिट में लीड कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो लोग भी बहुत ऐसे रियलाइज़्ड प्रॉफिट को लॉस कर रहे हैं। तो अभी भी मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब वो भी कहीं न कहीं बहुत सारे लॉस किए हैं। व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई मेरा शुरू से यही मंत्र रहा है, नो मैटर मैं ई-कॉमर्स करूँ या फिर कोई एफिलिएट थिंग करूँ या फिर कोई मैं ट्रेडिंग करूँ या फिर मैं स्पोर्ट्स करूँ। मेरा ये है कि भाई जो भी लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं आस-पास, उनको ब्लाइंडली फॉलो करो एंड ट्राई करो उनसे सीखने का। एंड जो कि मैं सीख चुका हूँ कहीं न कहीं, मतलब काफ़ी हद तक, एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहा, साइकोलॉजी इज़ समथिंग डिफरेंट, ट्रेडिंग इज़ स्ट्रैटेजी समथिंग डिफरेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक अप्रोच क्या होना चाहिए प्रॉफ फॉर्म में 100 के पे आउट लेने के लिए। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे जाके कमेंट ड्रॉप करना है, नो मैटर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आई वांट हियर फ्रॉम यू कि भाई क्या जो मैं तुमको ये मंत्र निकाल के लाया हूँ, जिसको मुझे लग रहा है कि हाँ काफ़ी हद तक बेहतर है और ये प्ले आउट हो सकता है और ये लोगों के साथ प्ले आउट हो रहा है। ठीक है, हियर एंड देयर अगर मैं देख रहा हूँ अपने, तो मैं कहीं न कहीं यही नोटिस कर रहा हूँ। एंड वन थिंग आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जितने भी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं या फिर जितने भी ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ, एक लॉबी है उन ट्रेडर्स की जो टॉप ट्रेडर्स हैं, जो मल्टीपल $1000 बना चुके हैं, और एक लॉबी है उन लोगों की जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 5 के 10 के अकाउंट बाय कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन दोनों की कन्वर्सेशन में बस एक ही डिफरेंस रहता है कि दैट दीज़ गाइज़ वांट टू गो स्लो, और स्लो जाने के बाद भी वो अकाउंट पास नहीं कर पा रहे हैं। एंड हियर इज़ अ गाय जो अपने सिर्फ ए प्लस सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं और एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, एंड दे आर पासिंग अकाउंट एंड दे आर गेटिंग कंसिस्टेंट पे आउट फ्रॉम प्रॉप फर्म्स। कंसिस्टेंट पे आउट भी नहीं ले रहे, तो 2 पे आउट उनके इतने बड़े होते हैं, मतलब 2 पे आउट उनके इतने होंगे कि आने वाले 10, 15, 20 चैलेंज को वो अफोर्ड कर सकते हैं। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, और नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि तुमको क्या लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, एंड तुम्हारा क्या व्यू इस चीज़ पे मुझे कमेंट में बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा, तो फटाक से आके ज्वाइन कर लो। तुम्हारे ट्रेडिंग के डाउट्स सॉल्व, लाइक डाउट क्वेरीज, जो भी अपडेट आएगा किसी प्रॉफ फर्म का या फिर कोई भी अपडेट होगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, तुमको वहाँ मिल जाएगा। तुम डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू।